हेलो और खुशामदीद। स्किन केयर की दुनिया भाई कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग लगती है ना। रोज कोई नई प्रोडक्ट, कोई नया दावा। तो आज हम इसी शोर में से सच को अलग करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज वाकई काम करती है और कौन सी सिर्फ मार्केटिंग की हवा है। सोशल मीडिया खोले तो बस प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स और सब एक से बढ़कर एक नताइज का वादा करती हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये ट्रेंडी अज्जा सच में हमारी जिल्द के लिए फ़ायदेमंद है या ये सिर्फ एक वक्ती हाइप है। चलें मिलकर पता लगाते हैं। तो अपने इस सफ़र के पहले हिस्से में हम मार्केटिंग के दावों को साइंस की कसौटी पर परखेंगे, ताकि ये जान सकें कि कौन सी चीज़ वाकई काम की है और कौन सी नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उन अज्जा से जिनका हर तरफ शोर तो बहुत है, लेकिन शायद वो इतने फ़ायदेमंद ना हों जितना बताया जाता है। यानी वक्त आ गया है कि स्किन केयर से जुड़े कुछ मशहूर मुगालतों को दूर किया जाए। इस सेक्शन में हम खास तौर पर उन अज्जा पर बात करेंगे जिन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन जब बात साइंसी सबूतों की हो तो वो दावे अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कोलेजन है क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में, ये वो प्रोटीन है जो हमारी जिल्द का ढांचा बनाता है, उसे मजबूत और जवान रखता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी इमारत का फ्रेम होता है। लेकिन असल कहानी यहाँ शुरू होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जब हम कोलेजन वाली क्रीम लगाते हैं तो उसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो जिल्द के अंदर जा ही नहीं सकता। सोचें कि आप एक टेनिस बॉल को सुई के नाके से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, ये नामुमकिन है। तो ये कोलेजन जिल्द की ऊपरी सतह पर रहकर उसे सिर्फ नमी देता है, लेकिन अंदर जाकर नया कोलेजन नहीं बना सकता। कोलेजन के अलावा एक्सोसोम्स जैसी चीजें भी हैं। ये समझें कि ये छोटे छोटे पैकेजेस हैं जो अज्जा को जिल्द में पहुंचाते हैं। टेक्नोलॉजी तो बहुत जदीद है, लेकिन अभी तक ये कोई खास इनकलाबी चीज नहीं पहुंचा रही। इसी तरह पीडीआरएन यानी सेलमन डीएनए काफी वायरल है, लेकिन रिसर्च कहती है कि इसके इंजेक्शन ज्यादा मौसर हैं, ना कि उसे क्रीम की तरह लगाना। अच्छा, तो ये तो हो गई वो चीजें जिनका सिर्फ शोर है। अब इन असली हीरोज की बात करते हैं जिनके पीछे साइंस भी है और जो वाकई अपना काम करते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है रेटिनॉल का। ये एक ऐसा पावर हाउस है जिसे डर्मेटोलॉजिस्ट बरसों से तजवीज कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर शाह कहते हैं, ये बढ़ती उम्र के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं, बल्कि एक आजमाया हुआ, साइंस से साबितशुदा हल है। तो रेटिनॉल करता क्या है? भाई ये तो एक ऑलराउंडर है। ये स्याह धब्बों को हल्का करता है, बारीक लकीरों को कम करता है और जिल्द की साख्त को हमवार बनाता है। साथ ही ये ऑयल को कंट्रोल करने में भी मददगार है, यानी एक तीर से कई शिकार। अब एक ऐसे हीरो की बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, लेकिन ये नाकाबिले यकीन हद तक मौसर है, और वो है पैंथेनॉल यानी विटामिन B5। ये जिल्द की सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज है। अंदाजा लगाएं कि पैंथेनॉल कितना पावरफुल है। इसकी जिल्द की हिफाजती तह को ठीक करने की सलाहियत इतनी ही जबरदस्त है जितनी कि मशहूर जमाना जिंक ऑक्साइड क्रीम की। ये जाहिर करता है कि ये जिल्द को नमी देने और इसकी मरम्मत करने के लिए कितना बेहतरीन है। तो अब जब हमने अज्जा को समझ लिया है, चलें एक सादा मगर जबरदस्त रूटीन बनाते हैं। ये वो बुनियाद है जिसे कोई भी शख्स आसानी से अपना सकता है। याद रखें, अच्छी स्किन केयर के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए। इसकी बुनियाद सिर्फ 3 बुनियादी इकदामात पर है। पहला सफाई, दूसरा नमी और तीसरा हिफाजत, यानी क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। बस इतना ही काफ़ी है। अब सवाल यह है कि अपनी जिल्द के लिए सही प्रोडक्ट कैसे चुनी जाए। ये बहुत आसान है। अगर जिल्द खुश्क है तो मिल्की या क्रीम वाला क्लेंजर और एक गाढ़ी क्रीम इस्तेमाल करें, और अगर जिल्द चिकनी है तो फोमिंग क्लेंजर और हल्का नॉन कोमेडोजेनिक जेल मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, यानी ऐसा जो मसामों को बंद ना करे। और हाँ, सनस्क्रीन तो दोनों किस्म की जिल्द के लिए लाजमी है। मॉइस्चराइजर की अहमियत को समझने के लिए ये मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारी जिल्द के गिर्द एक हिफाजती ढाल बनाता है, बिल्कुल वैसे जैसे वकांडा को बचाने वाला हिफाजती दायरा। ये अंदर की अच्छी चीज़ों को महफूज रखता है और बाहर की बुरी चीज़ों को अंदर आने से रोकता है। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम उसूल की तरफ आते हैं। ये वो एक उसूल है जो कामयाब स्किन केयर की बुनियाद है। ये उसूल है किस, यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड। ये खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स का मतलब हमेशा बेहतर नताइज नहीं होता। अक्सर सबसे बेहतरीन तरीका सबसे सादा होता है। ये बात ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी जिल्द पहले ही एक बेहतरीन मशीन की तरह काम कर रही होती है जो खुद ब खुद नए सेल्स बनाती है। हमारा काम इस कुदरती अमल को सपोर्ट करना है, ना कि इस पर 10 किस्म की प्रोडक्ट्स का बोझ डालना।
आखिर में बस ये सोचें, सबसे बेहतरीन रूटीन कौन सी है, वो जिसमें बेस प्रोडक्ट्स हों या वो जिसे आप रोज़ाना आसानी से अपना सकें। याद रखें, सेहतमंद जिल्द का राज पेचीदगी में नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी में है।